हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द रैपिड क्लास में। हम जो पढ़ रहे हैं वो 12th क्लास के मैथमेटिक्स के अंदर इंटीग्रेशन वाले चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं जो आज तक बोर्ड के अंदर देखे गए उनकी एक सीरीज कवर कर रहे हैं जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट डाल दिया है। आज हम बात करते हैं अपने इस वीडियो के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा जो क्वेश्चन है आज का वो है 0 से π/4 log 1 + 10x × dx बराबर π/2 प्रूफ करना है। क्या तरीका है भाई? हम सबसे पहले इधर वाली साइड लेके चलेंगे, इसको आई मान लेंगे। आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 log ब्रैकेट 1 + 10x × dx। इसको हमने मान लिया आई, मान लिया कि बेसल नंबर फर्स्ट है। इसमें लगाऊंगा परगुण नंबर 1, परगुण नंबर 4। परगुण 4 क्या कहता है भाई? परगुण 4 के अनुसार बात यह है 0 से a fx × dx बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a। ये वैल्यू यहाँ से घटा देंगे तो ये बन जाएगा a - x, यानी जहाँ पर x था वहाँ पर इसमें से घटा के लिखेंगे तो बन जाएगा a - x। ऐसा काम इस वाले क्वेश्चन में करते हैं। i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 log की जगह log ब्रैकेट 1 + 10 की जगह 10 और जहाँ पर x था इसमें से घटा के लिखेंगे तो π/4 - x ब्रैकेट क्लोज × dx। यहाँ तक की बात क्लियर। i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 log ब्रैकेट 1 प्लस, यहाँ पर मैं करता हूँ इसको a मान लूँगा, इसको b मन में, और ये क्या बन जाएगा 10a - b का फॉर्मूला। 10a - b का फॉर्मूला होता है 10a - 10b अपॉन 1 + 10a × 10b। ये फॉर्मूला होता है 10a - b का। लेकिन अगर यहाँ पर a होता तभी तो याद था। यहाँ पर a की जगह कितना है? a की जगह है π/4 तो हमने इसको बदल दिया π/4। b की जगह कितना है? x तो ये होगा 10x। यहाँ पर a की जगह कितना है? π/4 और यहाँ पर b की जगह कितना है? x। इस प्रकार हमने फॉर्मूला खोल लिया। i बराबर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 log ब्रैकेट 1 + 10 π/4 के वैल्यू 1 माइनस 10x डिवाइड बाई 1 + 10x इंटू में dx। यहाँ तक की बात क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे अंदर वाले पार्ट का π/4 log ब्रैकेट इसके बटे में 1 मान लेंगे, गुणा करेंगे 1 + 10x 1 + 10x प्लस यहाँ पर आगे इससे आगे बढ़ते हैं 1 - 10x अपॉन इन दोनों के आपस में 1 + 10x। अभी तक हमने कुछ नहीं किया, जस्ट केवल मान रख के और इसका फॉर्मूला खोल के एलसीएम लिया है। 10x से 10x कैंसिल हो गया तो हमें जो वैल्यू मिली वो कुछ इस प्रकार है। i बराबर 0 से π/4 log ब्रैकेट ऊपर तो 2 बचा, नीचे बचा 1 + 10x 1 + 10x इंटू में चल रहा है dx। अब यहाँ से आगे मैं log की एक प्रॉपर्टी लगाऊंगा जो कि बहुत ही कॉमन प्रॉपर्टी है, सबको पता होगा। log a/b बराबर होता है log a - log b, log a - log b। इसको यहाँ लगाते हैं। i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/4, इसको a मान लो, इसको b, तो क्या बन जाएगा भाई? log a - log b, b ये नीचे वाला पूरा पोर्शन है 10x। बाहर क्या चल रहा है भाई? बाहर चल रहा है dx। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के अंदर गुना कर देंगे तो क्या बन जाएगा? log 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 इंटू में कितना dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/4 ब्रैकेट में यहाँ पे आएगा log 1 + 10x इंटू में dx। एक बार अभी तक इतना सोल्व हुआ है, एक बार जब देखो यहाँ पर मैं जिसको i मान के चला था ऐसा ही बिल्कुल वहाँ बन गया। ये देखो कंपैरिजन करो, सेम है तो मैं इसको i लिख सकता हूँ। तो ये हमारा आ गया i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4, यहाँ पर कितना आ गया? log 2 इंटू में कितना dx और माइनस i को इधर लेकर आएंगे तो बन जाएगा i बराबर, यहाँ से log 2 बाहर ले लो क्योंकि log 2 तो यहाँ नियतांक का काम करेगा। इंटीग्रेशन जो होना है वो केवल x के रेस्पेक्ट में होना है तो यहाँ 1 बचेगा और 1 का इंटीग्रेशन होता है x। ये क्या हो जाएगा भाई? log 2 ब्रैकेट में कितना x लिमिट 0 से π/4। और थोड़ा सोल्व करते हैं। 2i बराबर log 2 जू का तू अंदर लिमिट भरो, पहले ऊपर वाला मान तो π/4 माइनस फिर नीचे वाला मान 0। इतनी बात क्लियर। अगर मैं उसको थोड़ा और सोल्व करता हूँ तो आ जाएगा हमारा 2i बराबर यहाँ पर π/4 बचेगा इंटू में कितना? log 2 और यदि मैं इस 2 को उधर भाग में ले जाऊं तो हमारा फाइनली आंसर आएगा i बराबर
π/8 log 2, जो कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करना था। यही हमारा फाइनल आंसर है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है भाई, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें cos x की एक वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले इसको i मान लेंगे और हल करना शुरू करेंगे। cos x की क्या वैल्यू रखेंगे भाई, cos x का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ये एक फॉर्मूला होता है cos। इसको यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा भाई, i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/5 + 4 ब्रैकेट 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। अभी तक हमने क्या किया, जस्ट केवल cos x का फॉर्मूला खुला है या cos x का मान रखा है। आगे क्या करेंगे भाई, एलसीएम लेंगे, नीचे का 5 के बटे में अपनी तरफ से मान लेंगे 1 प्लस 4 को रखेंगे अभी ऐसे ही, अंदर 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन यहाँ पर क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। अभी तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे चलते हैं। i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर जो का तो नीचे देखो, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 5 बाहर 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस इसकी गुणा इसमें करेंगे 4 बाहर 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन इन दोनों के आपस में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ये tan स्क्वायर x/2 ये ऊपर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा फाइनली, i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 5 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 5 प्लस 5 tan स्क्वायर x/2 प्लस 4 के अंदर मल्टीप्लाई करो 4 माइनस 4 tan स्क्वायर x/2। ये अभी तक हमने जस्ट केवल फॉर्मूला खोल के थोड़ा बहुत हल कर लिया, इतना आ गया। आगे चलते हैं, क्या मिला भाई हमें मिला i बराबर इंटीग्रेशन, ऊपर तो मिला 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, नीचे क्या मिला भाई, एक तो देखो ये संख्या देखो 5 और 4 9, 5 tan स्क्वायर x/2 में से 4 गए तो 1 बचेगा, तो ये मिला 9 प्लस 1 tan स्क्वायर x/2। 1 सेकंड के लिए रुको, ऊपर जो फॉर्मूला है ये 1 प्लस tan स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर x, यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 बराबर sec स्क्वायर x/2। ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फार्मूला है जो 10th क्लास से आता है। ये बन जाएगा sec स्क्वायर x/2 अपॉन 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस tan x/2 का होल स्क्वायर, ऐसा भी कर सकते हैं, इंटू dx। मैंने ऐसा क्यों किया भाई, मुझे पता अगर मैं इसको t मान लूँ तो इसका अवकलन ऊपर है, अगर इसका अवकलन ऊपर है तो इसको t मानने का लाभ है क्योंकि ये कट जाएगा। चलो मान लेते हैं tan x/2 बराबर t, इसका अवकलन करो, tan का अवकलन होता है sec स्क्वायर x/2 इंटू में, फिर इसका भी करो, इसका आ जाएगा 2 1/2 बराबर कितना आ जाएगा dt और इधर आ जाएगा dx। यहाँ से 2 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, sec का भाग नीचे, तो क्या आ जाएगा dx बराबर dt के मल्टीप्लाई में 2 अपॉन sec स्क्वायर x/2। ये किसकी वैल्यू आ गई dx की। अब हम क्या करेंगे भाई, जहाँ पर क्वेश्चन में tan x/2 है वहाँ t रख देंगे, जहाँ पर dx है वहाँ ये रख देंगे, तो एक नया सवाल बनेगा। क्या बनेगा भाई, i बराबर ऊपर क्या चल रहा sec स्क्वायर x/2 अपॉन नीचे क्या है 3 का स्क्वायर प्लस और क्या है t का स्क्वायर, क्योंकि जहाँ पर tan था वहाँ पर t आ गया, इंटू dx की जगह क्या आएगा भाई 2 dt अपॉन sec स्क्वायर x/2। इससे कैंसिल आउट हो गया, इसलिए हमने t मानना था। 2 को बाहर ले लेंगे। फिर एक सवाल है, क्या है भाई, i बराबर 2 इंटीग्रेशन से बाहर ऊपर क्या बचा 1 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर इंटू dt। ये फॉर्मूला होता है tan का, tan इनवर्स का। 2 तो जुगा तो ये फॉर्मूला होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a का और प्लस c। अब मैं तुम्हें दिखा दूँ, a तो यहाँ पर है 3 और x की जगह है t, तो पुट करो, a जहाँ था वहाँ 3 आ गया, जहाँ x था वहाँ पर t आ गया और जहाँ a था वहाँ 3 आ गया।
आई बराबर 2/3 tan इनवर्स, जहाँ पर t है वहाँ t का मान रखो। t हमने किसको मानना था भाई? t मानना था tan x/2 अपॉन में 3 + c, डेट इज योर आंसर। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे चलते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। भाई क्वेश्चन नंबर 8 बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार रिपीटेशन के तरीके से एग्जाम में आता है। इसको देखते हैं क्या तरीका है भाई। सबसे पहले हम इसको आई मान लेंगे, 0 से π/2 1/a² cos स्क्वायर थीटा। इसको बड़े रिलैक्स माइंड से करना है, सवाल में थोड़ी सी ट्रिक है, उसको देखना है क्या तरीका है। आई बराबर 0 से π/2 1/, मैं यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूँगा, कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा भाई? a², क्योंकि कोस स्क्वायर तो चला गया, यहाँ पर तो कोस स्क्वायर था नहीं, उसके बावजूद कॉमन लिया गया। तो इसका रूल होता है कि जो कॉमन लिया और वो वहाँ नहीं है तो बटे में आ जाएगा। तो ये आ गया बटे में कोस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज इंटू डी थीटा इंटू डी थीटा। चलो आगे चलते हैं। आई बराबर 0 से π/2 1/, कोस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट a² + b²। यहाँ पर क्या बन गया भाई? यहाँ बन गया tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पर चल रहा है डी थीटा। 1/कोस होता है सेक, तो सेक ऊपर जाएगा, 0 से π/2 ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या है भाई? a² + b tan थीटा का होल स्क्वायर। मैं ऐसा मान सकता हूँ कि b tan थीटा के पूरे का होल स्क्वायर। एक मिनट रुको, यदि मैं tan थीटा को इसको अंदर वाले पार्ट को t मान लूँ तो tan थीटा का अवकलनी तो सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा। चलो ऐसा करते हैं, आओ देखते हैं। आई बराबर हमने यहाँ पर क्या मान लिया? माना b tan थीटा बराबर t। b की जगह b, tan थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा बराबर कितना? dt। यहाँ से डी थीटा की वैल्यू निकाल लो, डी थीटा की वैल्यू होगी dt/b सेक स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे भाई? जहाँ पर b tan थीटा है वहाँ तो t रख देंगे और जहाँ पर d थीटा है वहाँ ये रख देंगे। तो क्या चेंज आएगा भाई? ये बन जाए। इसको रखने से पहले एक चीज़ और है, हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। लिमिट कैसे चेंज होगी भाई? देखो एक बार, ये जो वैल्यू दी हुई है यहाँ पर थीटा की दी हुई है, ये थीटा की वैल्यू है, हमने क्या मान लिया? t। तो हम जो लिमिट भरेंगे यहाँ पर t की भरेंगे। तो क्या तरीका है भाई? यदि थीटा बराबर 0 तो इस वाले में मान रखो t बराबर क्या है? b tan थीटा। t बराबर कितना है? b tan थीटा। तो t बराबर आ गया हमारा, इसकी जगह रखो b tan 0, तो t बराबर आ गया b गुना 0, तो ये आ गया t बराबर 0। एक बात। दूसरी बात क्या है भाई? यदि थीटा बराबर π/2, थीटा बराबर कितना? π/2, तो t बराबर b tan थीटा यानी tan π/2, और हम जानते हैं tan π/2 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, तो t बराबर इन्फिनिटी। तो हमारी जो लिमिट आई है हम 3 चेंज करेंगे। पहले तो लिमिट लेके जाएंगे 0 से अनंत, एक बात। दूसरी बात, जहाँ पर b tan थीटा है वहाँ पर t रखेंगे और जहाँ पर d थीटा है वहाँ पर ये वैल्यू रखेंगे। इस प्रकार सवाल आगे बढ़ेगा। क्या आ जाएगा भाई? आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिट, ऊपर क्या चल रहा? सेक स्क्वायर थीटा, बट अपॉन में क्या चल रहा? a² + t² मल्टीप्लाई डी थीटा का मान कितना है भाई? dt/b सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो इसको बाहर निकाल दो b को। आई बराबर 1/b इंटीग्रेशन 0 से इन्फाइनाइट 1/a² + t² इंटू dt। ये tan इनवर्स का फॉर्मूला बन गया। इसको खोलते हैं, क्या बना भाई? देख तो एक बार। आई बराबर 1/b मल्टीप्लाई, ये जो फॉर्मूला बना है बना 1/a tan इनवर्स t/a + c, ये बना 1/a ये। अब हम क्या करेंगे? इसमें लिमिट भरेंगे, क्योंकि डेफिनेट है तो c नहीं आएगा। क्या है भाई? 0 से इन्फाइनाइट। आई बराबर 1/ba या ab तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? tan इनवर्स t/a, कहाँ से कहाँ तक? 0 से अनंत।
आई बराबर 1/AB ब्रैकेट, क्या करेंगे एक बार इसकी जगह इनफाइनाइट रख देंगे तो बन जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी बटे में ए माइनस एक बार इसकी जगह 0 रख देंगे tan इनवर्स 0 बटे ए, आई बराबर 1/AB ब्रैकेट, ये तो टोटल इन्फिनिटी हो जाएगा, टोटल अनंत हो जाएगा, माइनस ये टोटल 0 हो जाएगा। हम जानते हैं कि जो इनफाइनाइट वैल्यू होती है 10 में वो किसकी होती है π/2 की, और 0 तो 0 की होती है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सोल्व करूँ ऊपर से तो पाई कम पाई बटे में 2AB, यही हमें प्रूव करना था। मैं कह रहा था ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार देखा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, एक बार इसको देखेंगे ध्यान से, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर हम आगे चलते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया भाई, इसने कहा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a fx इंटू डी एक्स gx इंटू डी एक्स बराबर 2 बाहर, ये प्रूफ करना है। दिखाइए का मतलब ये प्रूफ करना है कि ये बराबर इसके है। इसको प्रूफ करने के लिए उसने हमें दो चीज़ें दी है, एक तो कहा है कि अगर कहीं पर fx आया तो तुम रख लेना fa-x, या ऐसा इसका उल्टा भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, gx को इधर लेके जाता हूँ, ये भी उसने दिया हुआ है, ये मेरी क्वेश्चन के दौरान हेल्प करेगा। तो मैं थोड़ी देर बाद पता लगेगा कि मैं इसको इधर लेके क्यों गया, क्योंकि मुझे क्वेश्चन करते समय शायद इसकी वैल्यू मिलेगी। आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इधर वाली साइड को लेकर चलेंगे, आई मान लेंगे, आई बराबर 0 से fx इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स। इसमें परगुण 4 लगा देंगे, परगुण 4। परगुण 4 क्या होता है भाई, एक बार लिख के दिखा रहा, 0 से a यदि fx कोई फलन हो उसका इंटीग्रेशन करना हो तो परगुण 4 कहता है कि जो लिमिट है इसको यहाँ से घटा के लिख देंगे तब भी मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इंटू डी एक्स। ध्यान देंगे मेरी बात पे, जो यहाँ लिखा ना उसको यहाँ से घटा के वहाँ लिखा। चलो ऐसा यहाँ करते हैं सवाल में, आई बराबर 0 से a, f की जगह f और जहाँ पर x था वहाँ a माइनस एक्स, g की जगह g, जहाँ पर x था वहाँ पर a माइनस एक्स इंटू में डी एक्स। अब देखो कुछ मान दिया होगा, इसका मान दिया है शायद, इसकी वैल्यू कितनी दी है fx के बराबर, तो पुट कर दो आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a, यहाँ पर तो आ गया fx। फिर मैं कह रहा था इसकी वैल्यू भी दी हुई है, जो मैंने यहाँ से चेंज करा था इसलिए करा था क्योंकि मुझे चाहिए वैल्यू किसकी, जी ए माइनस एक्स, तो मैं जी एक्स को ऊपर ले गया। तो क्या बन गया भाई ब्रैकेट में 4 माइनस जी एक्स। यहाँ तक की बात क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, इसकी एफ एक्स के अंदर गुणा कर देंगे, तो गुणा करो भाई क्या आ जाएगा, 4 इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a जी एक्स इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स। देखो ध्यान से, एफ एक्स की गुना 4 में हुई तो ये आ गया, एफ एक्स की गुना जब इसमें हुई तो ये आ गया। अब ज़रा ध्यान देने वाली बात है, हमारा क्या बना भाई, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a 4 टाइम एफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स। इसको ज़रा एक बार देखो, ये वही तो है जिसको मैं आई बनना था, ये वही तो है जिसको मैं स्टार्टिंग में लेकर चला था, ये है वो जिसको स्टार्टिंग में लिया था, वो वहाँ बन गया तो आई रख दो, फिर इसकी जगह आई लिख सकते हैं क्योंकि वो ऐसा ही बन गया जैसा हमारा क्वेश्चन था जिसको मैंने आई बनना था। आई को इधर लेके आओ तो आई प्लस आई कितना हो जाएगा 2i, 4 को बाहर निकाल दो, अंदर बना 0 से a एफ एक्स इंटू में डी एक्स इंटू में डी एक्स, ये चलना ही है। अच्छा यहाँ पे इतना हो गया 2i बराबर 4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स, इससे 2 से कैंसिल कर दो 2 बार, तो i बराबर आ गया 2 बार 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स। यार यही प्रूव करना था, ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है जो बोर्ड एग्जाम के अंदर आता है, देखा गया है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। क्या है भाई इस क्वेश्चन में, इसको आई के बराबर मान लो, हल करेंगे। हमने ऐसा मान लिया नीचे वाला जो टर्म है ना इसको टी मान लिया। चलो सोल्व करते हैं। a कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स बराबर टी। a की जगह a, इसका अवकलन करने से पहले मैं तुम्हें थोड़ी बात सिखा दूं जिससे अवकलन करने में दिक्कत ना हो। यार मैं कह रहा था हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है x की पावर n, उसका होता है n x की पावर n माइनस 1, ये सबको आता है। मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो कहीं पे x की पावर 4 का अवकलन करना है तो 4 घात नीचे ऊपर से 1 घात कम, ये सबसे आता है।
लेकिन मैं इसको तो दूसरे रूप में तुम्हें बताता हूँ। मैं कह रहा था अगर यहाँ x की जगह कुछ भी आ जावे और उसकी पावर n हो जावे तो इसका क्या होगा भाई, इसका होगा n, इस कुछ की पावर फिर n-1, वही रूल जो पुराने वाला है। बस फालतू क्या होगा कि जो अंदर है x के अलावा उसका भी एक बार कर दो। अगर बात समझ में नहीं है तो एक बार देखते हैं। मान लो यहाँ पर आ गया sin x की पावर 2, क्या करेंगे भाई, देखो पहले तो ये लगाओगे 2 घात नीचे, sin x को कुछ मत कहो, ऊपर से 1 घात कम, इतना हो गया, और गुणा में sin x का भी कर देंगे, गुणा में क्या कर देंगे, sin x का भी कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 2 sin x, और sin x का अवकलन होता है cos x। ये है वो तरीका जिसके तहत मैं इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करूँगा। मैं और एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो कहीं पर आ गया cos x का होल स्क्वायर, तो इसे मान लेंगे कुछ की घात n। क्या तरीका है, घात नीचे, ऊपर से 1 घात कम, और जो फालतू है उसका भी कर दो, उसका भी गुणा में कर दो। तो क्या बन जाएगा 2 cos x इंटू, cos x का अवकलन होता है माइनस के sin x। इस प्रकार देखो, अगर घात वाला क्वेश्चन हमने फॉर्मूला पढ़ा था, इसको हम इस प्रकार भी अप्लाई कर सकते हैं, इस बड़े रूप में भी देख सकते हैं। मैं इसी मेथड का प्रयोग करूँगा और यहाँ पर अवकलन करूँगा। देखो कैसे, यहाँ इसकी पावर है ना, पावर नीचे, ऊपर से 1 घात कम, इंटू में cos x का भी कर दो, तो cos x का होता है माइनस के sin x। जैसा अभी यहाँ पर हुआ, जैसा अभी यहाँ पर हुआ, प्लस b की जगह b, घात नीचे कर दो, तो की घात नीचे, ऊपर से 1 घात कम, और फिर sin x का भी कर दो cos x, और बाहर चलेगा सबके dx, सबके बाहर क्या चलेगा dx, बराबर कितना dt। ये था अवकलन करने का थोड़ा सा मेथड। इसको अप्लाई करेंगे तो चीज़ें आसान लगेगी। मैं इसको रफ करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है, यहाँ से हमने dx की वैल्यू निकालने से पहले एक बार थोड़ा सोल्व करो। यहाँ पर a की जगह a, इसको थोड़ा सोल्व करो। यहाँ माइनस a आ गया, ये बन गया 2 sin x इंटू कोस एक्स, प्लस b की जगह b, अंदर है 2 sin x इंटू में कोस एक्स, और बाहर चल रहा है dx बराबर dt। थोड़ा और देखते हैं। माइनस a, ये एक फार्मूला होता है बहुत बेसिक sin 2x का, b, ये एक फार्मूला होता है बहुत बेसिक sin 2x का, इंटू में क्या चल रहा भाई, dx बराबर में कितना dt। मैं sin 2x कॉमन ले सकता हूँ, अंदर क्या बचेगा, b माइनस a, इंटू में dx बराबर dt। इन दोनों को भाग में ले जा सकते हैं, तो dx बराबर dt के भाग में एक तो आ गया b माइनस a, और एक आ गया sin 2x। अब मैं क्या करूँगा भाई, एक तो मैंने मान लिया था कि ये जो टर्म उसके अंदर आई है क्वेश्चन के, उसको तो t रखूँगा एक बात, और जहाँ पर dx आया है वहाँ रखूँगा ये। चेंज करने के बाद देखते हैं क्या सवाल बना। क्वेश्चन बना हमारा i बराबर इंटीग्रेशन, ऊपर हमने कोई चेंज नहीं करा, नीचे वाली पूरी टर्म को t मान लिया था। फिर जब dx की वैल्यू निकाली तो आई dt के भाग में b माइनस a इंटू में sin 2x, 2x से 2x कैंसिल हो गया, तो ये आ गया i बराबर इंटीग्रेशन 1/t इंटू dt, और जो फालतू था उसको बाहर लिख दिया b माइनस a। i बराबर 1/b माइनस a, 1/t का होता है log t और प्लस c। i बराबर 1/b माइनस a log t की जगह क्या आ जाएगा भाई, जो मान के चले थे, क्या मान के चले थे हम, a cos स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x और प्लस c। डेट इज़ योर फाइनल आंसर। ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे चलते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में हमने 3 छोटे छोटे क्वेश्चन को रखा और 3 पार्ट बना दिए। ये जो छोटे क्वेश्चन हैं ये भी बोर्ड एग्जाम के अंदर देखे जाते हैं। और इसको सोल्व करते हैं, क्या तरीका है। इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, नीचे वाली जो टर्म है ना इसको t मान लेंगे, log sin x बराबर t। log का क्या होता है भाई अवकलन, 1/sin x, और फिर sin x का भी कर देंगे तो cos x इंटू में dx बराबर dt। cos बटे साइन होता है हमारा cot x इंटू dx बराबर dt। यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लेंगे, वो आ जाएगा dt बटे cot x। ये आ गया, दोनों चेंज अपने क्वेश्चन में लगा देंगे, इसकी जगह ये और इसकी जगह ये रख देंगे। क्या आ जाएगा भाई हमारा, i बराबर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ cot x तो जुगा तो अपॉन में t इंटू dt बटे cot x। तुम लोग देख रहे होंगे इससे कैंसिल हो गया, तो क्या आया भाई, i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इंटू dt। i बराबर 1/t का होता है log t और प्लस c, लास्ट में t का मान पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा
टी का मान है हमारा log sin x, log sin x प्लस सी। ये भी एक क्वेश्चन है। दूसरे पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या तरीका है भाई? इसको तरीका है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगाकर। मैं जानता हूँ कि 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू में कोस एक्स, और बाहर चल रहा है हमारा dx। आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट, अब देखो तुम अंडर रूट के अंदर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये है। होल स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो क्या बचा भाई हमारे पास, इंटीग्रेशन बचा साइन एक्स, इंटीग्रेशन बचा साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और बाहर चल रहा है dx। अब हमारे पास साइन का भी आता है, साइन का होता है माइनस के कोस एक्स समाकलन, प्लस कोस का होता है साइन एक्स, और प्लस में कितना c। ये हमारा आंसर है। ये भी सवाल महत्वपूर्ण है। इसका सेकंड पार्ट जो है इस प्रकार भी बन सकता है, अगर तुम चाहो तो घर पर ट्राई कर सकते हो कि अगर इंटीग्रेशन में आ गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x इंटू में dx, इस तरीके से इसको भी सोल्व कर सकते हैं, जहाँ पे प्लस है वहाँ माइनस है। आगे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे। क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। a तो हमारा अंडर रूट एक्स है और b हमारा 1/अंडर रूट एक्स है। ये a है, ये b है। बाहर क्या चल रहा है dx। आई बराबर अंडर रूट से वर्क कटेगा तो x बचेगा, यहाँ पर भी 1/x। ये दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल आउट होगी तो ये बचा, इंटू में कितना dx। अब करते हैं। x का इंटीग्रेशन होता है x की पावर 2/2, 1/x का होता है log x, 2x प्लस c, डेट इज योर फाइनल आंसर। इसका दूसरा सेकंड पार्ट जो है तुम अपना आप कर सकते हो घर पर। वो क्या है भाई, वो ऐसा हो सकता है अंडर रूट एक्स माइनस 1/अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर। चेंज क्या है भाई, जहाँ प्लस था बस वहाँ माइनस आ गया। ये भी छोटे क्वेश्चनों में महत्वपूर्ण सवाल में से कुछ है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे चलते हैं। चलिए, आज की वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज जो स्टार्ट करी थी 50 क्वेश्चनों की, उसमें से कुछ क्वेश्चन की बात करी। ये क्वेश्चन भी अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं। इससे पहले भी हमने कुछ क्वेश्चन कराए हैं फर्स्ट पार्ट में। जिस बच्चे ने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो पहले फर्स्ट पार्ट देख लेगा, उसके बाद इस वीडियो को देखेगा, जिससे क्या होगा, चीज़ें लगातार क्लियर होती चलेगी। हमने क्वेश्चनों को सिक्वेंस में लगाकर बताने का प्रयास करा। यहाँ से आगे भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं जिनकी जानकारी मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।